Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 26 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। तो कुछ दिन सेशन पहले हमने चर्चा किया था सुख का अलग अलग स्तर। तो उसमें कौन सा सुख जो है जो योगी लोग चाहते हैं, वो ऐसा सुख कौन सा सुख वो ढूंढना चाह रहे हैं, जिसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आज के सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 27। प्रशांतमन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतराजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम। अनुवाद: जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वे निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वे रजोगुण से परे हो जाता है। वे परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब ये अभी तक जो भगवान श्लोकों में बता रहे थे कि कैसे दृढ़ता पूर्वक योगा का अभ्यास करना चाहिए, जिससे फिर धीरे धीरे उसका योगी का प्रगति होता है और फिर समाधि के स्तर पर आता है। तो वो ऐसे अगर करता रहेगा तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, जब वो समाधि के स्तर पर पहुंचेगा तो कौन सा फल उसको दिखने लगेगा। तो वो जो आध्यात्मिक फल क्या उसको दिखने लगेगा। तो वो भगवान इसमें कह रहे हैं कि जैसे वो प्रगति करेगा तो उसको सबसे पहले क्या होगा, वो रजोगुण के जो प्रभाव है उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो रजोगुण के जो कल्मश है उससे मुक्त होगा। तो रजोगुण के कल्मश में क्या होता है, जब रजोगुण के कल्मश रहेगा तो लोग इस भौतिक सुख जो है इंद्रिय सुख के पीछे भागता है कि ये सुख करना है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना है, ये चीज़ें मेरा है, प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है और उसके लिए तरह तरह के प्रयास मेहनत ये सब करता है। और तो ये भौतिक सुख को वो प्राप्त करता है। तो जब तक रजोगुण हमारे अंदर रहेगा तब तक हमें भौतिक सुख के प्रति आकर्षण रहेगा। और भौतिक सुख का क्या नेचर होता है, तो भौतिक सुख का नेचर यही है कि जितना भी हम प्राप्त कर लें तो उसमें जो सुख है वो सुख क्या है, अमिश्रित नहीं है। मतलब उस सुख के साथ साथ क्या होगा, दुख होगा। इस भौतिक जगत के सुख का ये नेचर है कि अगर सुख आया तो सुख एक तो मेहनत करके सुख मिलेगा और वो सुख जो है का साथ वो सुख एक दुख को भी लेके आएगा। तो जैसे मान लीजिए एक गाड़ी खरीदा है, तो गाड़ी खरीदे है तो गाड़ी सुख है, खुशी। तो नया गाड़ी आया, खुशी हुआ, तो हम अब खुशी में गाड़ी चला रहे, अचानक से किसी ने ठोक दिया, तो बिल्कुल नया गाड़ी हो किसी ने ठोक दिया तो क्या होगा, उसमें दुख हो जाएगा। तो ये दुख किसके वजह से, ये गाड़ी के वजह से है। तो ये गाड़ी जो आज सुख के कारण है वही अभी क्या है, दुख के कारण हो गया। तो इसीलिए जब सुख आता है और सुख साथ में दुख लेके आता है, तो उसी प्रकार जैसे एक कॉइन होता है, कॉइन का 2 साइड है, हेड टेल है ना, तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत का जो सुख है वो इस कॉइन का एक साइड है और दूसरा साइड दुख है। तो आधा नहीं मिल सकता, कॉइन मिलेगा तो दोनों मिलेगा साथ में। तो भौतिक संसार की जो सुख है वो इस प्रकार है। तो रजोगुण के प्रभाव में हमें लगेगा दुख क्यों आया, हमें सुख और सुख चाहिए और सुख चाहिए, तो साथ साथ दुख आएगा तो हम परेशान होंगे। तो ये एक नेचर है भौतिक सुख का। दूसरा नेचर क्या है, जितना भी सुख हम प्राप्त कर ले वो सुख क्या है, धीरे धीरे खत्म होते रहता है। वो सुख जो है
एक लिमिटेड होता है, और लिमिटेड है, और लिमिटेड के साथ क्या है कि वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो सबसे पहले वो लिमिटेड है, हमें चाहिए अनलिमिटेड सुख, और उसके लिए हम अनलिमिटेड वस्तु को लेने का प्रयास करते हैं, और प्रयास तो हम कितना भी कर लें लेकिन मिलेगा हमें लिमिटेड। तो लिमिटेड मिलता है तो हमें क्या है, उसमें संतुष्टि नहीं होती है। तो वो इस तरह से बताया गया है जैसे एक मरुभूमि में, डेजर्ट में कोई व्यक्ति प्यासा हो, तो उसको प्यासा है, उसको इतना पानी कितना चाहिए, पूरा बोतल पानी चाहिए, लेकिन उसको अगर एक ड्रॉप दे दिया जाए, सिर्फ ड्रॉप पानी का, तो उसको वो प्यास बुझेगा नहीं, बुझेगा। तो उसी प्रकार जब वो प्यासा व्यक्ति को एक ड्रॉप सिर्फ पानी दे दिया जाए, उसका जैसे स्थिति होती है, ऐसे ही भौतिक जो रजोगुण के प्रभाव में जो इतना प्रयास करते हैं, मेहनत करे, इतने सारे चीज़ को, इंद्रियों को भोग करते हैं, करने का बाद भी उनको ऐसे ही स्थिति होती है कि उनको वो संतुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो भी है वो लिमिटेड है, उसकी डिज़ायर के हिसाब से कम है वो, तो वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर रह जाता है। फिर तीसरा जो है वो भौतिक सुख का ये एक नेचर है कि वो समय के साथ साथ वो घटता जाता है। तो समय के साथ साथ घटता जाता है मतलब जैसे आज एक आपने नया बाइक खरीदा है, ठीक है, तो वो आपको जो है आज बहुत खुशी होगी उसका, कल देखेंगे वो खुशी थोड़ा सा कम हो गया, परसों थोड़ा और कम हो गया, एक साल बाद उस बाइक की कोई खुशी नहीं रहेगी। तो वो खुशी आपका घटता जाता है समय के साथ साथ। तो ये भौतिक सुख का ये नेचर है। फिर भौतिक सुख का ये भी नेचर है कि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर आपकी सिचुएशन जो है कभी तबीयत खराब है तो भौतिक सुख भी अच्छा नहीं लगेगा, कभी ये सिचुएशन जो है मन में दुख है तो भी भौतिक सिचुएशन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब रजोगुण के प्रभाव में, और अगर वो जो चाहता है वो सब मिल भी जाता है, सारे जो खुशी है वो सब अगर उसको पूरा तरह से मिल जाता है, फिर भी वो सुख सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रजोगुण के इस भौतिक स्तर पर है, तो वो असली में शांत नहीं हो पाता। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं प्रशांत। तो जब योगी शुद्ध हो जाता है, एडवांस स्टेज में पहुंचता है, पूरा परफेक्शन स्टेज से पहले ही उसको ये महसूस होने लगता है, वो प्रशांत अनुभव करते हैं। प्रशांत मतलब वेरी पीसफुल। तो ऐसे वो तभी अनुभव कर पाता है जब वो रजोगुण से मुक्त हो जाता है। रजोगुण में रहते हुए वो शांत नहीं रह पाता है, शांत का महसूस नहीं कर पाएगा रजोगुण में रह के। तो वो रजोगुण में वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसकी डिजायर रहेगा, अनंत डिजायर, और उससे फिर वो अशांत रहेगा हमेशा। तो अशांत जो है हमारे मन की स्थिति, उसको शांत, जो असली सुख, जो शांति से सुख मिलते हैं, अशांति से कहाँ सुख मिलेगा। तो जो वास्तविक सुख है, एक तो इंद्रिय तृप्ति के द्वारा जो सुख है और शांत भी है, और सुख की एक एंजॉयमेंट वाला, उस सुख की बात नहीं कर, जो एक्चुअल जो फुलफिलिंग सुख है वो शांत जब होता है तब वो अनुभव कर पाता। तो वो तभी संभव है जब वो रजोगुण से मुक्त हो जाएगा। तो रजोगुण से मुक्त जो है इस तरह से जब वो एडवांस होएगा तो रजोगुण से मुक्त होके वो सतगुण के स्तर पर आएगा। तो सतगुण के स्तर पर आने से जैसे वो सतगुण में क्या, उसको ज्ञान होने लगता है और फिर वो शांत हो जाता है। तो उसको ये इतनी सारी डिजायर फिर रहता नहीं है, वो शांत हो जाता है। और फिर उसको क्या अनुभव होता है, जब सतोगुण में होता है तो उसको
आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद जो है वो आत्मा के स्तर पर वो आनंद है, और वो आनंद जो है वो अनलिमिटेड है। तो योगी जन जो है वो उस आनंद के अनुभूति करना चाहते हैं। तो उस आनंद ये बताया गया है, रमन्ते योगिना अनंत। तो ये अनंत सुख है, ये ऐसे सुख में वो रमन करता है योगी जन, और ऐसे सुख के लिए ही वो जो है ये प्रयास करते हैं, जो सुख क्या है, अनंत है। तो ऐसा सुख जो है उसको, क्योंकि आत्मा के स्तर पर है ये, तो इसलिए वो अनंत है। तो ये सुख जो है भगवान ऋषभ देव भी वो कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है वो कहते हैं नायम देह देह भाजाम निर्लोके, कि ये जो मनुष्य जीवन है ये क्या, कष्टान कामान आनहति विद भुजम ये तप दिव्य पुत्र का एन सत्यम शुद्धम जो है ब्रह्म सुखम तो अनंतम। तो ये जो है तपस्या करने के लिए ये मनुष्य जीवन, ये देह सुख के लिए नहीं है। देह सुख तो ये भौतिक जो है पशु पक्षी ये सब भी देह सुख को प्राप्त करता, तो उस सुख में कोई असली शांति और असली सुख नहीं है, वो लिमिटेड सुख है और वो कभी सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। तो वो जो असली सुख है वो कैसे मिलेगा, तपस्या से। तो तप दिव्यम, और वो तपस्या कैसे, दिव्य तपस्या, भगवान की विधि के अनुसार तपस्या। तो ये जो योगा का अभ्यास है ये कैसे, ये वो तपस्या है। तो उस तपस्या के द्वारा वो क्या है, वो जो है उसको वो दिव्य स्तर प्राप्त हो जाता है। तो वो कैसे, वो उसको फिर क्या प्राप्त होगा तपस्या से, ऐसे लगेगा कि उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है। योगी देखो बाहर ये लोग ये खा रहे, ये सो रहे है ना, यहाँ पे घूमने जा रहे, कितना आनंद है उनको, और योगी जो है वो ध्यान लगा रहा है। तो उसको लगता है, बाहरी दृष्टि से लगेगा उसको कोई आनंद नहीं है, उसने सारे आनंद त्याग दिया है। लेकिन वो बाकी जो आनंद जैसे हमने देखा वो तो सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। और योगी को जो आनंद मिलने वाला है वो क्या है, ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुखम तो अनंतम, वो अनंत जो है अनलिमिटेड सुख मिलने वाला, और उस सुख को कहते हैं आत्मा के स्तर पर सुख या ब्रह्म सुख। तो उसका ब्रह्म सुख क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस स्तर पर जो ब्रह्म है, भगवान पर ब्रह्म है। तो भगवान का जैसे अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजेशन वो 3 स्तर पर होता है, कि ब्रह्मा जो भगवान की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, वो शाश्वत है, तो वो ब्रह्म ज्योति। और फिर दूसरा क्या है, भगवान का परमात्मा रूप में जो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और भगवान साक्षात अपना सच्चिदानंद रूप से भगवान अपने धाम में विराजमान है। तो ये 3 भगवान का रियलाइजेशन होता है। तो ये जो ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म सबसे पहला योगी जन जो है वो ब्रह्म को रियलाइज करते, और वो ये अनुभव करते हैं जो आत्मा है वो ब्रह्म का जो नेचर है, जो सत्य है, हमेशा क्या है, वो शरीर ये भौतिक चीज से परे है। ब्रह्म जो है ये भौतिक चीज से परे है और वो शाश्वत है। तो योगी जन जब एडवांस होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनका जो परिचय है वो ये शरीर नहीं है, ये जो शरीर भौतिक शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा को रियलाइज कर लेते हैं। तो आत्मा जब रियलाइज हो जाता है तो फिर उनको आत्मा की नेचर समझ आती है कि आत्मा कैसे है, वो ब्रह्म जैसा उनका नेचर है। तो ब्रह्म जो है वो अनंत है, असीम है, लेकिन आत्मा जो है सीमित है। तो आत्मा सीमित है पर उनका जो नेचर है कि आत्मा आध्यात्मिक है और ब्रह्म भी आध्यात्मिक है। तो उसको वो रियलाइज करते हैं कि ये आत्मा जो है वो ब्रह्म का नेचर में है। तो इस तरह से वो जब रियलाइज कर लेते कि मैं जो है वो मेरा परिचय शरीर नहीं है,
आत्मा है और आत्मा ब्रह्म जैसे, तो उसको कहते हैं ब्रह्मभूत स्टेज। तो ब्रह्मभूत के जो स्तर है उस स्तर में फिर वो रजोगुण से मुक्त होते हैं और फिर उसमें क्या हो जाते हैं, प्रसन्न आत्मा। तो जब वो अपने आप को ब्रह्म का नेचर में समझ जाते तो वो प्रसन्नात्मा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्मभूत स्तर। और जब तक उस स्तर में नहीं आते, जो साधारण व्यक्ति है, तो साधारण व्यक्ति वो क्या सोचते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं और ये भौतिक चीजों से बंधे हुए होते हैं, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं, तमोगुण रजोगुण में वो कार्य करते रहते हैं, भौतिक कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे स्टेज को बताया जाता है क्या, ये जीवभूत स्टेज। तो वो जीवभूत जिसमें वो गुणों के प्रभाव में रह के अपने इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये जो है, जब योगी जन जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर जब प्रगति करते हैं तो पूरा परफेक्ट स्टेज से पहले ही उनको कौन सा, ये ब्रह्म सुख का अनुभव होने लगते हैं और ब्रह्म सुख से फिर वो जो है आनंद का अनुभूति करते हैं और प्रशांत शांत हो जाते हैं। उनका रजोगुण जो है वो समाप्त हो जाता है, रजोगुण से वो मुक्त हो जाते हैं। तो उसके आगे क्या है, वो ब्रह्म रियलाइजेशन होने के बाद या सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद उसके आगे भी कुछ है। तो ये सुख तो अनंत है, ब्रह्म सुखम तो अनंतम। तो ये सुख जो है, ये भौतिक सुख जैसे हमने देखा ये लिमिटेड है, लेकिन ये सुख क्योंकि ये आत्मा के स्तर पर है और वो ये जो है ये अनंत है। तो उसके आगे भी कुछ सुख है या नहीं है, तो वो हम पढ़ेंगे, वो अगली श्लोक में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। अनुवाद, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उससे आगे अब परम सुख को प्राप्त करता है। तो इससे आगे क्या होता है, अभी उसने आत्म साक्षात्कार किया, सेल्फ रियलाइजेशन या ब्रह्म रियलाइजेशन। तो उसने अनुभव कर लिया कि हम आत्मा हैं और ब्रह्म के जैसे शाश्वत हैं। लेकिन उसके आगे फिर वो भगवान का जो परमात्मा रूप है उसको रियलाइज करने लगते हैं, उसको साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा साक्षात्कार। तो जब वो परमात्मा साक्षात्कार के स्तर पर आते हैं तो उसमें फिर वो अपना परिचय परमात्मा, भगवान के परमात्मा रूप से फिर जो है अनुभव करता है कि उनके साथ उनका संबंध फिर देखता है। तो वो संबंध क्या है कि परमात्मा का अंश है। तो हम जी परमात्मा जो है वो हमारे जो है परमात्मा के हम अंश हैं और परमात्मा से फिर धीरे धीरे वो भगवान को रियलाइज करता है। तो जब भगवान को रियलाइज करते, जो परम भगवान है और जीव के साथ उनका संबंध क्या है, क्योंकि अंश है, तो वो अपने आप को भगवान की सेवक के रूप में रियलाइज कर लेते हैं। तो इस स्तर पर जो ब्रह्म रियलाइजेशन के एक स्तर ऊपर वो परमात्मा रियलाइजेशन या भगवान की साक्षात्कार के बाद हो जाने से उसको क्या है, भगवान के प्रति सेवा की भावना होने लगते हैं। तो ऐसे जब भगवान के प्रति भगवान की सेवक के रूप में अपने आप को देखने लगते हैं और भगवान की सेवा में लगने लगते हैं, तो उसमें जो आनंद मिलता है वो आनंद जो है ब्रह्म सुख के कई गुना अधिक है। तो ब्रह्म सुख भी अनंत है, ये भी अनंत है, लेकिन इसका जो सुख है वो बताया जाता है कि ब्रह्म सुख भगवान की भक्ति का जो सुख है उसके सामने ब्रह्म सुख जो है एक गाय के खुर में
जब जल खुर जब जैसे गीला जमीन होता है तो गाय के जब पैर के निशान पड़ते हैं, गाय भी नहीं, गाय के बछड़े का जो पैर के निशान पड़ते हैं, तो उसमें जब जल जमा हो जाता है कभी बरसात के समय, तो वो कितना होता है, वो छोटा। और जो भगवान की सेवा का जो आनंद है वो क्या है, सागर की तरह। तो भगवान के प्रति प्रेम का जो सेवा है, प्रेममय जो सेवा है, उसमें जो आनंद है वो सागर के साथ अगर तुलना करें तो ये जो ब्रह्म सुख है वो एक गाय के बछड़े के जो खुर में जो जल है उतने के बराबर है। और ब्रह्म सुख जो है के सामने भौतिक सुख क्या है, वो तो एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप भी नहीं है ऐसा। तो ब्रह्म सुख जो है, योगी जन ब्रह्म सुख को जब अनुभव करते हैं तो वो अनंत के महसूस करते हैं, अनंत सुख। लेकिन जो जिनको भक्ति का सुख मिल गया, भगवान की सेवा का सुख मिल गया, उस सुख में जो है आनंद जो है उसका स्तर ही अलग है। उस आनंद जो है पूर्ण दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और वो आनंद क्या है, हमेशा बढ़ता जाता है। तो उसको कहते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, कि वो जो आनंद है वो आनंद सागर के जैसा तो असीमित है, अनंत है, लेकिन अनंत होके भी वो क्या है, सिर्फ बढ़ता जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, तो वो जो है वो परफेक्शन का स्टेज है। तो इसीलिए भगवान इसमें कह रहे हैं ये परम सुख को प्राप्त करता है, कि भगवान के भक्ति का जो सुख है, सेवा का जो सुख है, या वे भगवान ये कह रहे भगवान के प्रति जो प्रेम का और सेवा का जो सुख है, प्रेममय सेवा का सुख है, वो सुख जो है वो परम सुख है। और वो सुख में कोई दुख नहीं है। जो हमने देखा भौतिक कोई भी सुख के साथ दुख आता है, लेकिन भगवान के जो सेवा में जो सुख है उस सुख में कोई दुख नहीं है। और ऐसा सुख जो है वो समय के साथ साथ घटता नहीं है, वो समय के साथ साथ ये सुख बढ़ता है। और ये सुख जो है किसी कंडीशन में नहीं है, कंडीशनल नहीं है कि कोई जो है बीमार है तो नहीं मिलेगा ये सुख। ये सेवा की सुख हर स्थिति में मिल सकता है, चाहे बीमार हो, मन की स्थिति सही नहीं हो, कोई भी स्थिति हो, गर्मी हो, ठंडा हो, कोई भी स्थिति में उसको भक्ति का, भगवान की सेवा का सुख जो है उसको प्राप्त होता है। लेकिन वो सेवा कैसा होना चाहिए, बिना स्वार्थ के, ये सेल्फलेस सर्विस होना चाहिए, प्रेममय सेवा, भगवान के प्रति प्रेम के कारण ये सेवा होनी चाहिए। तो ये जो है ये भगवान कह रहे हैं कि ये परम सुख है और योगी जन उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है ये योगी जन जो है एस्पायर करते हैं कि अल्टीमेटली हमें उस स्तर पर पहुंचना है, उस आनंद की अनुभूति करना है। तो जो इस आनंद का एक बार टेस्ट ले लिया है, अनुभव किया है, वो योगी कभी भौतिक सुख के प्रति आकर्षित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसको कितना भी दे दिया जाए, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है, अनलिमिटेड और अनंतम वर्धनम है। तो वो जो एक्सपीरियंस करता है वो इंटरनली एक्सपीरियंस करता है, अंदर। तो ऐसा सुख जो है ये अल्टीमेटली मनुष्य जीवन में ऐसे सुख का एक्सपीरियंस करने के लिए ही है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इसी को एक्सपीरियंस करता है और इसी के लिए प्रयास करता है। और इसके लिए कोई ऐसा योग भौतिक स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है, जैसे हमने कहा धन होना चाहिए या उसका कोई भौतिक एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये जो भगवान कह रहे हैं योगी योग का अभ्यास करके वो शुद्ध हो सकता है। और जब शुद्ध होगा, रजोगुण से मुक्त हो जाएगा, तो वो ब्रह्म भूत स्टेज में आएगा और फिर फर्दर वो उन्नत होते जाएगा, तो वो परमात्मा साक्षात्कार स्तर पे आएगा और फिर भगवान साक्षात्कार पे आके भगवान की सेवा, प्रेममय सेवा का आनंद, दिव्य आनंद को प्राप्त करेगा।
तो अल्टीमेट जो सुख है वो भगवान की प्रेममय सेवा का सुख है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 और 30। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।